नंबर 3 उन्वान से मिर्जा जी कहते हैं तर्जुमा सही हदीस कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद अल असदी ताबी रहमहुल्लाह का बयान है कि जब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि जंग जमल के मौके पर सैयदुना तलहा, सैयदुना ज़ुबैर और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अनहुम बसरा की जानिब रवाना हुए तो मैंने सैयदुना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला को कूफे के मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बसरा जा रही हैं और अल्लाह की कसम वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, मगर अल्लाह जल्ला जलालहू ने तुम्हें आजमाया है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की। मिर्ज़ा जी ने हवाला दिया सही बुखारी हदीस नंबर 7100। अच्छा आप देखिएगा, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 169 है, किताब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके तहत हदीस नंबर 3773 है। समझे जरा इस बात को, मिर्ज़ा जी ने इस हदीस को सही बुखारी हदीस नंबर 7100 के उन्वान से क्यों दर्ज किया? क्योंकि वहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करके कोई और नुक्ता समझाना चाह रहे थे, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फ़ज़ाइल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की फ़जीलत के उन्वान के तहत, इस किताब के तहत इस हदीस को दर्ज किया है। और लुत्फ़ की बात देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब फ़ज़ली आयशा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत का बयान। भाई मेरे क्या बाब कायम किया है? अब सुनो ज़रा बात को ना, मैं आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामत बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अल्लाह की कसम यार, आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखिएगा ज़रा। मिर्ज़ा जी ने पहले तो रिवायत नकल की हदीस नंबर 3772 के तहत नकल कर दी, जिसमें अम्मार रज़ियल्लाहु ताला क्या कह रहे हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें आजमाना चाहता है कि देखे तुम अली की पैरवी करते हो या आयशा की, है ना? ये तर्जुमा वहीदुज़्ज़मा वाला, ठीक है, अभी हमें मंजूर है। मगर आगे हदीस नंबर 3773 इमाम बुखारी क्या लाए वो ज़रा सुनिएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह बड़ी बरकत देगा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वे में जाने के लिए मैंने अपनी बहन अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हार आरियतन ले लिया। इत्तेफाक से वो रास्ते में कहीं गुम हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलाश करने के लिए चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भेजा। उस दौरान नमाज का वक्त हो गया तो इन हज़रात ने बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ली। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आज से सूरत हाल के मुतालिक अर्ज़ किया, भाई पानी नहीं था, उन्होंने बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ ली। आपसे आगे बात का बाद में जिक्र किया तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम की आयत नाज़िल फरमाई। सुने ज़रा बात को कि उसके बाद जो है वो तयम्मुम की आयत भी यानी नाज़िल हुई है और उस पर उसैद, सुनेगा ज़रा बात को, उसैद बिन उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने क्या कहा यार, ये सुना तवज्जो करना, जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। फवल्लाही, बस अल्लाह की कसम, मा नज़ला बिकी अमरुन कत्तु इल्ला जअलल्लाहु लकी मिनहुम मखरजन व जअल लिल मुस्लिमीन फीहा बरकतन। वो कह रहे हैं अल्लाह की कसम, जब भी तुम पर कोई मरला आया है ना, ए अबू बकर के घराने वालों, जब भी तुम पर कोई मरला आया है ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे निकलने की सबील भी दी है और उस वजह से तमाम मुसलमानों को बरकत भी दी है। ओ भाई क्या बता रहे हैं इमाम बुखारी? ओ आयशा ने जो उस वक्त में फैसला किया है, आयशा अपनी जानिब हक पर है, क्योंकि जब भी इस घराने वालों की तरफ से कोई मामला होता है मुसलमानों के लिए खैर व बरकत ही, अल्लाह की कसम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो ये बता रहे हैं, अम्मार रज़ियल्लाहु ताला ने जो बोला बोला, मगर आयशा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है। वो तो ये हज़रात तो जब भी कोई काम करते हैं मुसलमानों के लिए उसमें, और क्यों ना हो, अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास का मुतालबा करना बड़ा बाबरकत सवाल है। गो अगर ये वक्त पे हल ना हो तो नतीजा निकलेगा कि एक और मुसलमानों का अमीर शहीद किया जाएगा, क्योंकि आज अगर कातिलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो कल उनकी जुर्रतें बढ़ेंगी और एक और या फिर दो और या फिर तीन और
मैंने मार्फत साहबा वाले बैत सीरीज़ में साहबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत में पूरी तफसील बताई थी। और देखिए जो वो लोग सोच रहे थे वो हुआ या नहीं। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर शहीद हुए या नहीं? उन्हीं बागियों और खारजियों के हाथों हुए या नहीं? तो वो जो मुतालबा लेकर उठी थी वो उसमें हक बजानिब थी। जिस तरह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमन व अमान कायम करने में हक बजानिब थे। भाई नहीं समझे कुछ बात? अच्छा, फिर यह एक नुक्ता समझें, वलकिन्नल्लाह तलाकुम लितत्तबिऊहु औ इय्याहा। मैं आपको बताऊं, देखें खुद मिर्जा जी ने जो तर्जुमा किया है, जब जंग जमल के मौके पर तलहा जुबैर, सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बसरा की जानिब रवाना हुए। ये क्या है? ये क्या है? ये काफिला था, ये काफिला था। और इसके लिए सुने ज़रा बात को, ये जमा है, इसके लिए अरबी में मुअन्नस का सीगा आएगा। मन कि आप चूँकि हज़रत आयशा इसमें मुखातिब थी तो मुअन्नस का सीगा इया हा, ये मुअन्नस का सीगा यहाँ आ सकता है, बिल्कुल सही, आयशा भी थी। लेकिन जब आपने खुद ने तर्जुमा किया है कि उसमें तलहा और जुबैर भी हैं, आपने लिखा अपने पंफलेट में, बुखारी के अल्फाज नहीं है, आपने अपने पंफलेट के अंदर भी लिख रखा है। ज़रा देखिएगा, ये नीचे इनका किया हुआ तर्जुमा। जब आप ही ने तलहा और जुबैर भी लिखा है तो ये कैसे मुमकिन है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सिर्फ एक अकेली आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इशारा करें? असल में रिवायत के मायने ये होंगे कि वलकिन्नल्लाह तलाकुम लितत्तबिऊहु औ इय्याहा, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश में डाला है कि तुम अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करते हो या इस ग्रोह की, या इस ग्रोह की। वो हा ज़मीर उस ग्रोह की वजह से चाहिए कि उसके लिए मुअन्नस की ज़मीर आएगी। अच्छा, फिर दूसरा नुक्ता ये समझें कि इन्नी लअलमु अन्नहा ज़ौजतु फ़िद दुनिया वल आखिरा वलकिन्नल्लाह तलाकुम वलकिन्नल्लाह। अब अल्लाह, ये समझे ज़रा, लितत्तबिऊहु में हु की ज़मीर वो लौटती है अल्लाह की तरफ या अली बिन अबी तालिब की तरफ? वलकिन्नल्लाह तलाकुम, अल्लाह ने तुम्हें आज़माइश में मुब्तला किया है तो वो तो अल्लाह की तरफ लौटेगी ना। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कह रहे हैं, और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें आजमाया है कि तुम अल्लाह की पैरवी करते हो या इस ग्रोह की। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अली की पैरवी करते हो या आयशा की। समझे हैं कुछ नुक्ता या नहीं? ये इसका सही तर्जुमा है। और नहीं तो फिर उसके बाद जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे जो फजीलत बयान की है, आप समझें कि आयशा अबू बकर के घराने का कोई भी फ़र्द हो, जिसमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तो मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद है, क्योंकि सुनिएगा ज़रा बात को, मुद्दई लाख पर भारी है गवाही इस इबलीस की बेवा की, मिर्ज़ा इंजीनियर जहलमी राधा की। सुनना ज़रा बात को, सुने ज़रा। मिर्ज़ा इंजीनियर जी ने ये बाकायदा नूपुर शर्मा के ऊपर जो वीडियो बनाई थी मिर्ज़ा जी ने, उस वीडियो में मिर्ज़ा जी ने एक जगह ये बात कही है, हम मानते हैं कि हमारी माँ, कौन? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान चल रहा था, हम मानते हैं कि हमारी माँ लाखों ने अरबों में एक थी जिसको अल्लाह ने यह ड्यूटी सौंपी नबी अलैहिस्सलाम की आली ज़िंदगी को ट्रांसफ़र करना था, और हुजूर की वफ़ात के बाद 47 साल तक बग़ैर औलाद के, बग़ैर खावंद के ज़िंदगी गुजारनी थी, और उम्मत तक नबी अलैहिस्सलाम की आली ज़िंदगी को ट्रांसफ़र करना था। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा तो वो स्पेशल खातून थी, बिल्कुल स्पेशल थी, मेडिकली भी स्पेशल थी और हमारे लिए वैसे भी स्पेशल थी। हम सिर्फ इसमें वो वहाँ तो मैंने इसका मिर्ज़ा जी को बड़ा गुद्दी गुद्दी वाला जवाब दिया है, लेकिन यहाँ ज़रा इसको समझिएगा बात को कि स्पेशल हैं, स्पेशल हैं, स्पेशलिटी इस किस्म की स्पेशलिटी कि हमारी माँ लाखों ने अरबों में एक हैं। सही, अल्लाह ने उनको ड्यूटी सौंपी है, अल्लाह ने उसको ड्यूटी सौंपी है किस बात की? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयली ज़िंदगी को उम्मत को ट्रांसफ़र करना। अब ये जो आयली ज़िंदगी को ट्रांसफ़र करना है, ये मिर्ज़ा जी की अपनी अमेंडमेंट है। अल्लाह ताला ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी सूरह अहज़ाब के अंदर, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कहा
वस्कुरना फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और तुम अपने घरों में जिक्र करो अल्लाह की आयात का और उस सुन्नत का जो अल्लाह ने अपने नबी की तरफ नाजिल की है। नबी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हर तालिब इल्म इस बात को जानता है कि आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ आइली ज़िंदगी मनकुल नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी आप उम्मुल मोमिनीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी, आइली, खानगी, मईशती, माशरती और तबलीगी और जिहादी और बहुत सारे उमूर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनकूल हैं और सही असानीद से साबित है। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब इस बात से यह था कि आप समझें कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ने तुम्हें आज़माया है कि तुम अम्मार की पैरवी करते हो या आयशा की, फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह तर्जुमा भी कर ले लिया जाए, तब मिर्ज़ा जी के ही बकौल स्पेशल कौन है, तब पैरवी किसकी करनी है? इंतहाई माजरत के साथ हमारे वारंट गिरफ्तारी मत निकलवा दीजिएगा। हमने तो आप ही की तसरीहात आपके सामने रखी, इधर इसको समझा दें।